हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। सारे कंसंट्रेशन टर्म को एक ही साथ डिफाइन करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट क्या टेक्निक है आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? कहते हैं रेशियो ऑफ मोल प्रेजेंट इन सोल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, यानी सॉल्यूट के किस सॉल्यूट के किस रेशियो में मोल प्रेजेंट हैं, अगर आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए तो इसे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को स्टाइलिश एक्स से रिप्रेजेंटेड करते हैं, या इसी को जीटा बोलते हैं या काई बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। सपोज करिए ये कोई सोल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट ए है और सॉल्यूट बी के मोल प्रेजेंट हैं, हमें निकालना है इनका मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। आ गया मोल फ्रैक्शन ए का। अब सपोज करिए हमें मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू मोल ऑफ बी ऊपर रखिए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन आ गया। मान लो कोई और सॉल्यूट सी भी होता तो प्लस सी कर देते और आगे बढ़ा देते, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन हमारा आ जाता है। मोल फ्रैक्शन जो आप ये एक्स देख रहे हैं, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला भी बहुत अच्छा काम करता है। मान लीजिए कभी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया, सॉल्वेंट का नहीं दिया तो आप इससे निकाल लेंगे, कभी सॉल्वेंट दे दिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं दिखा तो आप इससे निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब है जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसको न्यूमरेटर में रखिए। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो ए के मोल को न्यूमरेटर में रखिए और टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल बी को ऊपर रखिए न्यूमरेटर में और सारे मोल से डिवाइड कर दीजिए जितने भी मोल सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें इसके यूनिट की तो नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? बिकॉज इट इज रेशियो, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन तो एक रेशियो है मिक्सचर का, यानी मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसके बाद अगला कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml या फिर 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में या 1000 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल उपस्थित हैं, अगर इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा मोलरिटी। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर हम बात करें फार्मूले की तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। आ गया मोलरिटी। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल बन गया, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी फार्मूला हमारे पास आ गया, वैल्यूज को कहेंगे तुरंत मोलरिटी सोल्यूशन की निकाल देंगे। तो मोलरिटी की यूनिट क्या है? ये सिंबल ही इसका यूनिट है, सिंबल, और वो क्या है? m। या बहुत कुछ लिख सकते हैं तो मोल अपॉन लीटर, बाकी वैसे कोई इसकी कोई यूनिट नहीं होती मोलरिटी की। डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम है, तो फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं आएगा तो वो क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर देंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोललिटी। मोललिटी बहुत सब इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। मोललिटी क्या होता है? कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट। या तो 1000 ग्राम हो या 1 kg हो
सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं। यानी अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट इन kg। लीजिए मोलैलिटी आ गई। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, तो इस फार्मूले से आसानी से हम किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कुछ नहीं, जो सिंबल है वो यूनिट है, ठीक है। या बहुत कर सकते हैं मोल अपॉन वेट। और जो ये वेट आप पुटअप कर रहे हैं ये किसका वेट रख रहे हैं? सॉल्वेंट का, याद रहे सॉल्वेंट का वेट है केजी में। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती नॉर्मेलिटी में करते हैं कैलकुलेशन में। नॉर्मेलिटी क्या है? कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1000 ml, 1000 ml या फिर 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ये चीज़ आपको समझना है। ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ मोल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। वो 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं। यानी अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी, केवल 3 चीज़ आपको निकालने आना चाहिए, नॉर्मेलिटी आप निकाल लेंगे। अभी मैं बताऊंगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ग्राम वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी आ गई, पहली चीज़, ये पहला चीज़ है, तो ये नॉर्मेलिटी बन जाता। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ध्यान रखना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी का फार्मूला बन जाता है। अब 3 चीज़ आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। पहला मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ ईच एटम। किसी कंपाउंड में जितने एटम हैं उन सबका मास को कैलकुलेट करके जोड़ दीजिए तो आ जाएगा मोलर मास। इसके बाद आपको आना चाहिए इक्विवेलेंट मास निकालना, इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालेंगे? जो मोलर मास आपने निकाला है उसको डिवाइड कर दीजिए x से। x क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ H+ आयन या OH- आयन या चार्ज, इसे बोलते हैं x। तीसरे में आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जो निकाला आपने, इक्विवेलेंट वेट। बस इतना कर दीजिए, आपका निकल जाएगी नॉर्मेलिटी, तुरंत नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन लेके खेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग 4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 ml ऑफ वाटर। तो 3 स्टेप में काम करना तभी नॉर्मेलिटी निकलेगी। पहला क्या है? मोलर मास निकालिए सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, तो हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सबका जोड़ देंगे तो मास आ जाएगा कितना? 98। कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं, निकाल लेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर पर इक्विवेलेंट वेट निकालिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे? मोलर मास अपॉन x। मोलर मास आ गया 98। x कैसे पता चलेगा? जितने H+ आयन होंगे, जितना हाइड्रोजन है वही x है, तो कितना हो गया? 49। अब तीसरा ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो आपने निकाला है, इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास कितना है? 4 ग्राम, तो 4 अपॉन 49। ठीक, बस अब फार्मूले में पुट कर दिया। नॉर्मेलिटी इक्वल टू तो 4 अपॉन 49 अपॉन 500 ml में है, ध्यान रखिएगा। तो डिवाइड करेंगे 1000 से,
इसी को इलेबरेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो हो गया 4/49 इंटू ये ऊपर चला गया 1000 अपन 500, 0 से 0 शहीद हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया 4 दूनी 8 यानी 8/49 आंसर आ गया। इतनी नॉर्मलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल इन 46% एक्वस सोल्यूशन। तो पहले हम मोल निकाल लें, मोल एथिल अल्कोहल का निकाल लें, C2H5OH। तो याद रखिएगा 46% एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है? 46% प्रेजेंट है अल्कोहल, तो 46 अपन अल्कोहल का वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल का, ये भी 46 आएगा। तो कितना आ गया? 1 मोल। अब वाटर का निकाल लेते हैं। अगर 46% अल्कोहल है तो जो बचा वो क्या है? वाटर है। तो वाटर का मोल वेट वाटर का 54, चूँकि 46 अल्कोहल है तो टोटल 100 होगा, 46 अल्कोहल है तो 54 वाटर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 18, तो कितना आ गया? 3 मोल। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है? एथिल अल्कोहल का पूछ रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो मोल फ्रैक्शन का एथिल अल्कोहल का मोल 1 अपन टोटल मोल 1 प्लस वाटर के 3, तो कितना आ गया? 1/4।